रहूं कहूँ थारो सतगुरु जी मैं तो थारो थारो दाता जी मैं तो थारो थारो। राधास उनका आत्मसम्मान हो जाता है। फिर अरे गुरु के घर में और जो नाम के अधिकारी हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चले, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता। वो तो दिनों के दिन गरीबों के गरीब हैं। वो तो परमात्मा के दर के भी मांगते और भिखारी हैं। उनको तो कोई भी कुछ भी कह देगा। कहते नहीं क्या, कहते भी हैं। इतनी जिसमें सहन शक्ति आ जाए, जिसमें धैर्य आ जाए, जिसका स्वभावशील हो जाए, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और सत्य मार्ग पर चलने की भावना प्रबल हो जाए, तब कहीं वो उसे रास्ते पे चलने के योग्य होता है। अब पाखंड हो रहा है दुनिया में, इतना बुरा पाखंड हो रहा है कि अगर उनको कह दें या किसी का नाम लेके बोल दें तो, लेकिन पागल दुनिया भी हो रही है। आंधी दुनिया मोह दो ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ज्ञान देनिया तो मोह दूसरे कुछ नहीं, उसको एक नहीं पता क्या है क्या नहीं है। कैसे ज्ञान कहाँ से ले लिया? कभी गुरु के पास गए, कभी गुरु से दीक्षा लेके सेवा का मौका मिला, कभी गुरु ने तुम्हें वो गुप्त ज्ञान, वो गुण, वो गुरु सिखाया? अपने आप सब कुछ बन के गुरु बन के भी आओ नाम ले लो। नाम क्या का देगा? नाम तो कौन सा नाम? तो नाम का खुद नहीं पता तो क्या नाम देगा? ये चार बात बता के उड़े बीण का लहरा बाजे है, उड़े बंसरी बाजे है, उड़े घंटा बाजे है, और ये सतनाम सो ओंकार, ये ओंकार नाम से ये नाम हो गए। सब कोरा पाखंड है। ये सब कोरा पाखंड है। नाम तो बहुत दूर की चीज है। नाम को जो इंसान समझ जाता है, उस इंसान का जीवन बदल जाता है। क्या भावना है? वहां से निकलते नहीं, तुम्हारी निंदा चुगली और गंदी आदत तुम्हारी छूटती नहीं। क्यों सत्संगों में आते हो? क्या मिलेगा तुम्हें सत्संग से? क्या मिलेगा उस जगह से? अरे जिसको खुद तो वो अंधा कौन है? अंधा तो ज्ञान बांटने वाला है, मोदू। और वो लोग अंधे वो हैं। अंधे की बांधा पकड़ेगा, कहाँ लेके जाएगा उसको? बंधा हुआ अगर खुद है तो तुम्हें कैसे खोल देगा? ये नाम तो ऐसा रटा रटा ही चीज है। ये तो पक्षियों को भी सिखा देते हो। एक महात्मा ने एक तोता पाल रखा, सिखा रखा उसको, मिठू राम राम बोल, राम राम। मिठू राम राम बोल, राम राम, राम राम। मिठू राम राम बोलता है। नाम क्यों? नाम हमने भी नाम ले रखा है। वो मिठू भी नाम ले लिया उसने भी, महात्मा ने सिखा दिया उसको। भले नाम से आदमी की 84 कटती है, नाम से इंसान के पाप धुलते हैं, नाम से इंसान की बुरी आदतें छूटती हैं। ये नाम इस जीव का कल्याण करता है, उद्धार करता, कल्याणकारी है नाम। महात्मा ने बहुत सिखा दिया उसको। एक दूसरा महात्मा आ गया, उस महात्मा को जो डेराधारी महात्मा था करने लगे, मैं कोई और काम करता हूँ, तू जा मिट्टू को चूका पानी भी खिला। हर टाइम तोड़ने में लग गया, आधे तो उसी टाइम चल दिए। कहने लगे कोई बात हुई, हमने इतनी मेहनत करके बनवाया था, देखा नहीं क्या कमी थी, कह दिया तोड़ दो। आधे चले गए, दोबारा बनाया उन्होंने, फिर देखने आए, बोले तोड़ दो इसको, फिर दोबारा भी तोड़वा दिया।
कुछ जो बचे थे वो भी चले गए। लोग आलोचना भी करने लगे गुरु की। दोबारा फिर तैयार किया, फिर गुरु साहब आए, फिर देख के कहने लगे, अरे क्या बनाते हो, तुम्हें बनाना ही नहीं आता, बेकार कर दिया सब, कुछ नहीं है। फिर हुक्म दिया, तोड़ दो इसको। सब चले गए। रामदास जी से भी कहने लगे, क्यों खाम बेवकूफ़ हो गया तू, सब चले गए, हम भी जा रहे हैं। गुरु साहब की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बूढ़ा हो गया, अब समझ इसमें रही नहीं है, वैसे ही कह देता है। बोले, अरे सत्यानाशी हो, तुम गुरु को ये कहते हो कि उनकी बुद्धि खराब होगी। अगर वो गुरु की बुद्धि खराब होगी तो सारी सृष्टि ही खराब होगी। गुरु के बारे में तुम्हारा ये भाव और ये ख्याल है, जाओ यहाँ से, जिसको जाना हो जाओ, मैं तो करूँगा यही काम। गुरु साहब आए, देखा, बोले कहाँ हैं सब? बोले ये सब गए छोड़ के। बोले आप क्यों लगे हुए हो, क्या फ़ायदा है? बोला जी गुरु के हुक्म में फ़ायदा और नुकसान क्या दे? मुझे तो अगर गुरु लाख बार भी कहेगा तो मैं लाख बार भी बनाऊंगा, और लाख बार तोड़ने की कहेगा तो लाख बार भी तोड़ूंगा। मेरा मतलब सेवा करने से है, मेरे से कोई सेवा करवाओ। तुड़वाने की भी सेवा है, तुड़वाने की भी सेवा है, और बनाने की भी सेवा है। दोनों में आपका ही हुक्म काम करता है ना। मेरा मन तो नहीं किसी में, ना मेरा मन बनाने में है, ना मेरा मन तोड़ने में है। गुरु का हुक्म और गुरु की आज्ञा, शिष्य का धर्म और कर्म जो होता है वो करता हूँ मैं। शिष्य का धर्म और कर्म है कि गुरु की आज्ञा का पालन करे, वो आपकी कृपा है जो आपने हुक्म दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, अनजान हूँ, कुबुद्धि हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। आपके वचन, आपकी बात और उसकी आज्ञा का पालन हो जाए, मेरी यही भक्ति है, मेरी यही भक्ति है और मेरी यही सोच है। बोले कि वाह भाई वाह, जा तू परीक्षा में पास हुआ और जो है अब चौथी गद्दी का गुरु भी हो, आगे से तू ही जीवों को संभालेगा। तो रामदास जी को गद्दी दे दी। कहाँ चने बेचने वाला बच्चा, गरीब, गुजारा भी नहीं होता था, सेवा के कारण गुरु की आज्ञा में रह के निश्चल, निष्कपट और बिना किसी भेदभाव के, और उसके कारण वो गुरु बने, चौथे गद्दी के गुरु रामदास जी। और रामदास जी तक सिखों में गद्दी एक दूसरे को मिलती रही, लेकिन पांचवी गद्दी के बाद में गद्दी घर में रहने लगी। तो सिख गुरुओं से जो हमें शिक्षा मिलती है, यूँ तो सब गुरुओं ने ही अलग अलग स्थानों पे हालात के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में है। तो क्या है, मिट्टी है ये, मिट्टी में मिल गए, सब मिल गए। संत, फकीर, राजा, ओलिया, महाराजा जितने आए मिट्टी में मिलते चले गए। इंसान को क्या रह जाती है? गुण। गुण और अवगुण दो ही चीज़ रहती है। उसके बाद में दुष्ट आदमी को तो गालियां देते हैं, अपना मुंह काला करवा लेते हैं, गलत काम करके, उल्टे सीधे काम करके। नेक काम से गए, बदनामी हुई, और हमेशा के लिए उन्होंने लोगों से आने वाली पीढ़ियां भी गालियां देती हैं। औरों की बात छोड़ो, रावण को गालियां देते हैं, आग लगा के जलाते हैं, कंस को गालियां देते हैं। जिन लोगों ने भक्तों के साथ किया उनको सबको इस प्रकार की सज़ा अब भी दे रहे हैं लोग, लेकिन वो नहीं है, फिर भी सज़ा मिलती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो संत उस रास्ते से भटके नहीं। दुख तकलीफ आई तो परमात्मा को साक्षात रख के कहा कि ये तेरी मौज है, ये तेरा हुक्म है,
ये तेरी रजा है, ये मेरे लिए आपका तोहफा है जो आपने भेजा है। हंसते हैं वो देख के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काल का खेल है, ये करता रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। जिसने उस चीज को जाना वो बेपरवाह हुए। हम तो संसारी लोग हैं, कोई एक गाली देता है 10 देते हैं, कोई एक बार अगर थप्पड़ आंख भी निकाल दे तो हम लठ लेके मारने दौड़ते हैं, मरते भी। क्यों नहीं पहचानते हम क्या खेल है ये? अरे भक्ति के रास्ते पर चले हो तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। इंसान अगर सच्चे दिल से जहाँ कहीं बैठ जाता है और वो गौर करता है तो हर चीज़ सबक देती है। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना, बाद में गुरुकुल संस्कृत का महाविद्वान बना, सबसे बड़ा। गुरुकुल में गुरु के पास रहता था, गुरु जो पढ़ाता और सब विद्यार्थी सब याद कर लेते, उसको कुछ याद नहीं होता, सब मजाक उड़ाते उसका। उसको भी बड़ी शर्म आती, लेकिन नहीं होता था उससे कुछ भी। एक दिन तंग आके उसने आश्रम को छोड़ दिया, गुरुकुल से बाहर भाग गया। बोला मुझे पढ़ना नहीं, यहाँ नहीं रहना, घर भी नहीं जाना, कहीं और निकल जाऊंगा। चलते चलते उसको प्यास लगी, कुएं के पास औरतें पानी भर रही थी, वहां गया, पानी पीने के लिए कहा, उनको पानी पिया, थका हुआ था, पानी पी के वहीं बैठ के विश्राम करने लग गया। तो कुएं से जो पानी निकाल रही थी उसने रस्सी के आने जाने को देखा, और रस्सी के आने जाने के कारण जो पत्थर की सिल थी उसके ऊपर इतना गहरे निशान उसने रस्सी ने डाल दिए थे कि उनको देख के वो हैरान हो गया। और वहां उसको ज्ञान मिलता है क्या, रे इतनी नेक जगह छोड़ के आ गया मैं, किसके कारण से? कि वो मुझे कहने लगे मैंने अभ्यास नहीं किया। जब एक रस्सी एक शिला को काट सकती है, मैं तो इंसान हूं, और मैं उनके डर से और अपनी कमी के कारण वहां से क्यों निकल के आया? वापिस गुरुकुल में चला गया, और वापिस गुरुकुल में जाने के बाद में उसने वो अभ्यास किया कि सब विद्यार्थियों में अव्वल हुआ वो, और बाद में जाके संस्कृत का महाज्ञाता और इतना संस्कृत का मतलब लेखक, कवि और साहित्यकार हुआ कि आज भी उसका नाम संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिया जाता है। संतों ने भी यही कही, अरे अभ्यास किया करो, नाम तो ले लिया गुरु से, भूले से याद भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बुरी आदतें नहीं छोड़ी आपने, निंदा, कपट, धोखा, चोरी, भ्रष्टाचारी, ये गलत काम नहीं छोड़े आपने। उन गलत कामों को छोड़ देते तो अच्छी चीज़ हृदय में जमती आती। गुरु का मुखड़े पर तो डाढ़ी लाग रही है, गुरु का मुखड़ा अच्छा नहीं लगता। गुरु के ज्ञान की बात कही है, गुरु का ज्ञान अच्छा लगता है। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया उसे जीवन पलट दिया हमारा, इसलिए उनका मुखड़ा अच्छा लगता है। ये मुखड़ा जिससे जबान निकलती है मीठी, संदेश हमें सुधारने वाली, हमें रास्ता दिखाने वाली, हमें बुराई से बचाने वाली, इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली, वो मीठे शब्द निकलते हैं, अमृत के समान है वो। भक्त लोग कहते हैं अमृत वर्षा होती है, मूर्खों को पता ही नहीं क्या बोल दिया, क्या कह दिया। और इस चेहरे से प्यार करना कोई नहीं करता, ये तो मिट्टी है, ये सुंदर भी नहीं है। सुंदर चीज़ से प्यार करते हैं दुनियादारी के लोग तो, लेकिन सुंदर गुण होते हैं इंसान के, चेहरा अच्छा नहीं होता। कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफ़ेद मूरत हुई तो क्या। हम तो गुणों के, इंसान के गुण देखने चाहिए।
रूप रंग का क्या करोगे? जिस इंसान में गुण नहीं है, अवगुणों से जो भरा हुआ है, क्या करोगे उस रूप का? वो गुरुजी प्यारों को नहीं लगे। प्यारा जब लगता है कि इंसान जिसको सब कुछ सौंप देता है और उसके सिवाय उसको कुछ नजर नहीं आता। ये वाणी मेरी थी और किसी की नहीं है, और मैंने राजस्थानी भाषा में लिखी थी। गुरुजी मन थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी, प्यारो लागे जी, दुनिया ते न्यारो लागे जी। मन दुनिया से न्यारा लगा करता। दुनियादारी के लोग मेरे क्या काम आए? क्या वर्णन करूं इसका? मुझे प्यारे क्यों लगते थे? उस मुखड़े ने मुझे जीवन दे दिया, पर उसका पद, उसका धन, उसका बड़ा परिवार, उसका कुल कुटुंब, उसकी विद्या, ये बल है दुनिया के। धन बल है, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, पारिवारिक बल है, वंश का बल है, पद का बल है, ये बल हैं। इन बलों को इसीलिए तो कहिए कि संतों के दरबार में जाके जो गीत गाते हो कि बलिहारी, बलिहारी जाऊं आपके। बलिहार जाने का मतलब है मैं अपने सारे बल एक तरफ छोड़ के दीनहीन गरीब बन के आता हूँ। बलिहारी का और कोई मतलब नहीं है। गीत गाते हो बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़। भरमों के तो किले खड़े कर रखे हमने, गढ़ किले को कहते हैं। और भरमगढ़ हमारा कब टूटे है? जब हम बलिहार जाते हैं। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई जब तक रखोगे तब तक वो भरम के दुर्ग नहीं टूटते। इसलिए हमें ये विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ यकीन के साथ, और जो आदमी पक्के यकीन के चतुराई से जो आदमी जाता है ना, वो तो ऐसा है जैसे पेड़ पर चढ़ के जिस टहनी पर बैठा हुआ उसी को काट रहा है। कुछ ही समय के लिए झूलेगा उस पर, लेकिन टहनी जब कटेगी गिरेगा धड़ाम देश। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है वो। पता जब चलेगा जब वो उससे शरीर से अलग हो जाएगा। वही वो कुत्ते की हड्डी है। कुत्ता जैसे सूखी हड्डी मिल जाती है, लेके उसको भाग जाएगा, एकांत की जगह में पहुंचेगा, वहां छिप के उसको चबाना शुरू कर देगा, सोचेगा खून निकलता है। कुत्ते के अपने मसूड़े फूटते हैं उस सूखी हड्डी से, उसमें कुछ नहीं है, सूखी हड्डी है वो। और उसमें जो खून निकलता है उसका वो जीभ से स्वाद लेके सोचता है हड्डी में आनंद आ रहा है, हड्डी में आनंद नहीं है। अपना ही खून चूसता है वो, अपने को ही घाव देके उसमें खून निकाल के उसी में आनंद ले रहा है। इसी प्रकार ये विषय विकारों की सूखी हड्डी चबा के इंसान, लेकिन इंसान इंसानियत से गिर जाता है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इंसान का प्रारब्ध कर्म उसको मजबूर कर देता है कि मैं ऐसा करूंगा, चाहे कुछ भी कर। उसको कोई नहीं सुधार सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं, विष्णु भगवान भी आ जाएं, या उनका भी जिसको हम मानते हैं कि इनका भी जो खुदा है वो भी अगर आ जाए तो भी वो इंसान नहीं मानता। दुष्ट आदमियों के लिए कोई ठिकाना, कोई सुधार ग्रह नहीं है। उनकी बुद्धि कुत्ते के दुम जैसी है। कितने साल तक उसको तुम सीधी करके रखो, लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे वहीं की वहीं मिलेगी। परंतु जो अपने आप के सारे बल हार जाता है, अपने आप जो बल हार गया उसी का तो अहंकार कोई रहा ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे, अरे पृथ्वी माता जमीन है। इंसान में इतनी महानता होनी चाहिए जैसे जमीन है, मिट्टी है। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन से है और से सया नहीं जा। सज्जन पुरुषों की ये पहचान है महानता की। जो महान हो जाते हैं वो समुद्र की तरह स्थिर हो जाते हैं। मछली, मेंढक सब उसमें, मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े जानवर, 9 लाख प्रकार के जीव उस समुद्र में रहते हुए उसी में वो पखाना करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, उसी में जीते हैं, और वही जल हमें जीवन देता है। लेकिन उसमें बदलाव नहीं आता। उस पानी में कभी बदबू देखी आपने?
बदबू नहीं होती उसमें। महान है वो। महान लोग छलकते नहीं हैं, सब चीज़ों को अपने अंदर समेट लेते हैं, बुराई को भी अच्छाई को भी, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा अच्छा देते हैं। इसलिए ये चीज़ें हैं इंसान को सुधार के लिए। तुम कभी सोचते हो ना कि तुमने नाम ले लिया किसी से भी, गुरु से, कोई 5 नाम देता है, कोई 3 देता है, कोई 1 देता है, कोई मन मर्जी के बना लिए नाम, नाम डंका पीटते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम भी ले लेते हो देखा देखी। नाम है क्या? कहते हो गुरु मंत्र ले लो। है क्या गुरु मंत्र? क्या है गुरु मंत्र? मंतव्य है। मंतव्य कहते हैं आपसे विचार को, परामर्श को। क्या परामर्श लिया हमने? परामर्श तो ये है कि जीवन सुधारो पहले। जिसका जीवन खुद का नहीं सुधरा वो आदमी दूसरे को क्या दे देगा? आदमी दूसरे को वही दे सकता है जिसकी जेब में कुछ 2 पैसे होंगे। जो खुद खाली बैठा हुआ किसी को क्या देगा? भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जितना सोच लेते हैं। कि कभी सोचते हो हमने नाम ले लिया, 2 मिनट आंख बंद करके बैठ गए, हमने पा लिया कुछ भी? कुछ नहीं मिला। सोच लो क्या मिल लिया तुम्हें अब तक? क्या मिल लिया? कितने बैठे, कितना नाम का जाप किया, कितना सुमरण किया, कितना अभ्यास किया, क्या मिला बताओ? करते ही नहीं हो। जीवन में बदलाव कैसे आएगा? दुनियादारी की चीजों में बड़े तेज चालाक हो, निंदा की चुगली की बातें करने में बड़े चालाक हो, बड़ा मन लगता है उनमें। वो क्या करता है, उसने क्या खाया है, वो क्या पहनता है, वो किसके साथ बैठा है, वो कहाँ जाता है, क्या मिलता है? बोलो तुम्हें क्या मिलेगा? अरे दूसरे की बात करने से जिसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है क्यों करते हो? कर दी तो वो अपने प्राण त्याग देता है, उसको दुख नहीं होने देता अपने मालिक को, उसका बदला देता है। हमने देखे आम जमींदार आदमी गाय भैंस रखते हैं, पहाड़ी लोग जब उनको चराने के लिए जाते, कई जानवर ऐसे उनके पालतू होते हैं, उनको कोई हाथ भी लगा दे तो टक्कर मार मार के उसको मार देंगे। घर में पाला हुआ कुत्ता होता है, उसको अगर कोई उसके मालिक को छेड़ देना, मजाक भी करता दिखाई दे तो भी उसके ऊपर वो टूट के पड़ेगा। वो भी टुकड़ा खा के पूरी रात उसका पहरा देता है, रात को उस कीड़ी तक नहीं घुसने देता घर में, पूरी रात चौकीदारा करता है थोड़ी सी आवाज़ आने पे। लेकिन इंसान तो जिससे खाता है, जिससे लेता है, उसी के साथ गद्दारी करता है। नीच और गिरे हुए इंसानों की तो क्या करता है? गुलामी करता है। और जो तुम्हारा हितकारी है, सब कुछ करता है, उसके गद्दारी करता है। इसलिए इंसान इंसानियत से गिर गया। तो कहाँ समझे ये दुर्लभ तन की महिमा? जो इस चीज़ को समझ जाता है वो आदमी कभी किसी के साथ गद्दारी और बेवफाई नहीं करता, नमक हरामीपन नहीं करता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्मों के बाद। अब कहते हैं या को व्यर्था मत खो, ये बेकार खो देना है इधर उधर की चीज़ों में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जवानी, धन, ये पैसा, ये लालच, ये भोग, ये रस, ये आनंद चंद दिनों के हैं, कुछ नहीं उसके बाद। और ये रस भी कैसा है जो तुम्हें बर्बाद करता है। जो प्रभु के नाम में रस और आनंद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से हस्त पुष्ट बनाता है, संतोष देता है, तुम्हारे दिल में शांति देता है और तुम्हारे जीवन को सफल करता है। इसलिए सारी चीज़ भूला करो, प्रभु के नाम को ना भूलो। और जो प्रभु के नाम को याद रखता है ना, वो आदमी कभी बहकता नहीं है। लालची और स्वार्थी जो इंसान हो जाता है उसका कोई भरोसा नहीं करना, पता नहीं वो क्या कर दे। लालची और स्वार्थी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इन चीज़ों से जो बच जाता है मालिक की रजा में कि तेरी मर्जी, वो भूखा तो रहने नहीं देगा। अगर तुम्हें ये भरोसा है तो तुम
ने अपना ये पाला जीत लिया, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन नहीं है तो तुम हार चले हो बाजी जिंदगी की, फिर वही तुम उस 84 के चक्कर में पड़ते हो। गुनाह करने से बचो, गुनहगार ना बनो। भूल करने वाला गलती होती है बख्शा जाता है, गुनाह करने वाला जानबूझ के करता हो बख्शा नहीं जाता कभी। यहाँ लेखा है पाई पाई का, पोपोबाई का राज नहीं है। सुनी है कि पोपोबाई का, पोपोबाई का नाम सुना से सुनी नहीं, कौन थी पोपोबाई कहते हैं सारे। राजस्थान में जालोर शहर है और वहाँ पर चौहान वंश में रानी हुई थी पोपोबाई, लेकिन जब वो उसका राजकरण का टाइम आया, उसका पति मार दिया था पड़ोस के राजा ने, तो लोग फिर कहने लगे कि राजा तो गया, अब उसकी जगह आप इंसान को उसका लालच, उसका स्वार्थ मारता और गिराता है। लालची और स्वार्थी आदमी जिनकी नीयत खोटी हो जाती है उनका कभी सुधार नहीं होता। बुल्ले शाह कहते हैं, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, चसदे दिए बुझदे देखे, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्हां दा ना जग विच कोई ओ पुत्र भी पढ़दे देखे। जिसका कोई नहीं होता वो भी पढ़ते हैं इस दुनिया में, भूखे नहीं मरते वो। लोकी कहते दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ना नाम सुमन कीता, खाली हाथ वो मरदे देखे। कोई सिर ते कोई पैरों ते जुत्ती ढूंढे, कोई सिर ते ढूंढे छावा, मैनू सतगुरु सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। जो चढ़ता है वो गिरता है। अभिमान नहीं, किसी का भी अभिमान नहीं। अभिमान करोगे मिट्टी में मिलोगे, मिट्टी में मिलोगे। आज मिट्टी के ऊपर हो, कल को इस मिट्टी के नीचे ही पाओगे सारे। हमारे से पहले बहुत आ लिए मिट्टी के नीचे दबके। कुछ दिन मिट्टी के ऊपर रहते हो, फिर इस मिट्टी के नीचे चले जाओगे। हैसियत क्या है इंसान की? कर्म इंसान को बिगाड़ता है, कर्म संवारता है। कर्म जिसने बिगाड़ लिया ना, चाहे परमात्मा खुद आके आ जाए, परमात्मा भी उसका सुधार नहीं कर सकता। मैं लिख के देता हूँ, जिसने जो कर्म बना लिया उसका कर्म परमात्मा ने लिख दिया। उसको ना कलम की जरूरत, ना कागज की जरूरत, ना दिखाने की जरूरत। गुप्त रूप से लिखता है वो सबका। उसकी मार किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस दिन उसकी मार पड़ती है ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। इसलिए नेक कर्म जो करता है, अपने कर्म को संवार लेता है, बना लेता है, उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। हाँ, कुछ दिन के लिए उसको थोड़ा कष्ट होगा, परेशानी होंगी उसको भी। क्यों? दुनियादारी में रहते हुए जब कोई भी रोड़ा रास्ते में आता है, ठोकर लगती है, दर्द तो होता है, लेकिन ठोकर लगने के बाद में उसको सीख मिल जाती है कि ऐसा करने से तेरे साथ हुआ था ये। तो इसलिए दूसरों के लिए जो खाई को होता है, उसके लिए कुआं तैयार होता है। कोई नहीं बचता अपने कर्म से। मन में धैर्य और शांति रखा करो, और धैर्य और शांति रख के जो काम करोगे, किसी का बुरा ना करो। तुम किसी का बुरा ना करो, तुम्हारा भी बुरा करता है उसका भी नहीं करना। फिर देख लेना तमाशा, कुछ ही दिन का खेल है। बच नहीं सकता कर्म की मार, रुका ना पुकार। कर्म से कोई नहीं बच सके, बचाए कोई भी, लेकिन रुका नहीं जाता इंसान से। इसलिए भाई, ये नाम की दुहाई ना दिया करो। नाम की दुहाई देने वाले तो उन नाम जिन्होंने लिया था ना, उनको याद कर लिया करो। नाम की दुहाई नामदेव ने दी, परमात्मा ने उसकी छान छापी, आके टपरी बनाई उसकी। लक्ष्मी ने कुंडी ढोई, खुद परमात्मा ने उसकी आगे टपरी बनाई।
कबीर साहब की यज्ञ पूरी करवाई, नाम उन न जाना। सैन भगत की जगह जाके राजा की सेवा करी। सैन भगत तो कौन ही गया, लेकिन उन्होंने नाम जाना। नाम भीलनी ने जाना। कुरूप थी, नीची जाति की थी, जंगल में थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखते रहे। रामचंद्र जी उसकी कुटिया पर गए। क्यों? कि नाम था उसके पास। ये दिखावटी फंड नहीं था। और घने थे आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले, झूठे, कपटी, पापी, उनके पास नहीं गए। भेख धारने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। नेक कर्म करने वाला बड़ा होता है, बड़े काम करने वाला बड़ा होता है। जो भलाई के काम करता है, दूसरे का हित करता है, उसका परमात्मा हित करता है। और जो अपना हित खुद चाहता है ना, वो सोच रहे हो उसने अपने आप बिगाड़ लिया है। उसने गुप्त आग लगा ली है। अभी धुआं उठता है, सिलगेगी, पूरी जलेगी जब पता लगेगा। इसलिए तो नाम को समझो, नाम है क्या। ये नाम में ताकत है। क्यों रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दी, कहाँ लग करूं मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण